अस्सलाम वालेकुम। कैसे उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद उस्मान है। आज हम अपनी नई एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे जो है 4.5। और तो क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। इसका मैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 है इस एक्सरसाइज का। कह रहे हैं कि एक्स क्यूब प्लस का 8y क्यूब। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, आपको इसको सॉल्व करना है। इसमें फॉर्मूला लगे, ये भी फॉर्मूला वाला ही सवाल है, फॉर्मूले के ज़रिए सॉल्व किया जाएगा। सबसे पहले मैं बाय फॉर्मूला लिख देता हूँ। फॉर्मूला कौन सा है, बाय फार्मूला। इसमें लगेगा फार्मूला ए क्यूब प्लस बी क्यूब जो बराबर है ए प्लस बी के और ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर के। ठीक है, इस फॉर्म में लिखना है। इसका मतलब इस सवाल को पहले इस फॉर्म में कन्वर्ट करना। ठीक है, उसके बाद लास्ट में आपको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है और सॉल्व करना है कि सॉल्व करके आंसर क्या आ रहा है। ठीक है, इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए मुझे ए क्यूब और प्लस बी क्यूब चाहिए। तो क्या करा, मैंने खाली ब्रैकेट बना के क्यूब लगाया और प्लस लिख के खाली ब्रैकेट बना के बी क्यूब लगा दिया। तो मुझे ऐसे वैल्यू रखनी है, जब क्यूब करो तो एक्स क्यूब बने। तो एक्स रखूँगा, जब एक्स का क्यूब करूँगा एक्स क्यूब बन जाएगा और इधर आ रहा है 8y क्यूब। ऐसी वैल्यू रखनी है, जब क्यूब करूँ तो 8 आए तो वो क्या आ जाएगी 2। 2 का क्यूब करेंगे तो क्या आ जाएगा 8 और y की जगह क्या आ जाएगा सिर्फ y, क्योंकि y का जब क्यूब करेंगे तो y क्यूब बन जाएगा। तो ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब के फॉर्मूले में हो गया। अब दैन किस में कन्वर्ट करना है, ए प्लस बी और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो उसके हिसाब से अरेंज करना है। सबसे पहले क्या आ रहा है ए, तो ए की वैल्यू आपके पास क्या है एक्स, फिर आगे कैसा आ रहा है प्लस, फिर आगे क्या आ रहा है बी की वैल्यू क्या आपके पास 2 है, फिर आगे आपके पास क्या आ रहा है ए स्क्वायर। तो मैं बड़ा ब्रैकेट बना देता हूँ। आगे आ रहा है ए स्क्वायर, ए की वैल्यू क्या आपके पास एक्स और ए पे स्क्वायर लगा तो लगा दिया स्क्वायर, फिर आ रहा है माइनस, आगे क्या आ रहा है ए की वैल्यू आपके पास क्या है एक्स और बी की वैल्यू आपके पास क्या है 2y और प्लस का प्लस और बी की वैल्यू आपके पास क्या है 2y और बी पे स्क्वायर लगा हुआ तो 2y पे स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व करते हैं। आगे ये आ गया एक्स प्लस 2y, एक्स का स्क्वायर करेंगे तो क्या बनता है एक्स स्क्वायर माइनस का माइनस 2y को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 2xy प्लस का प्लस 2 का स्क्वायर करो पहले कितना होता है 4, फिर y का स्क्वायर करो तो कितना आ जाएगा y स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो हमें दिया हुआ वो दे रहे हैं कि ए पे पावर लगी हुई 11 और आगे लिखा हुआ ए स्क्वायर और बी 9। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अच्छा, सबसे पहले इसमें देखेंगे पहले कॉमन आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर कॉमन आ रहा है तो पहले कॉमन निकालना पड़ेगा, उसके बाद सॉल्व किया जाएगा। अभी देखेंगे इधर भी ए है इधर भी ए है, दोनों में क्या आ रहा है ए कॉमन आ रहा है। इस वजह से सबसे छोटी पावर कौन सी है, ये वाली है। तो क्या करेंगे A2 कॉमन आ गया, शुरू से स्टार्ट करते हैं। इधर पावर 11 है, इधर पावर 2 है। 11 में से 2 गई कितनी बची आपके पास 9 बची। आगे कौन सा आ रहा है प्लस का, इधर आ रहा है ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर से स्क्वायर खत्म, क्या बचा B9, तो ये आगे B9। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर वही फार्मूला लगेगा, यहाँ पे वही फार्मूला लग जाएगा। कौन सा फार्मूला, जो मैंने ऊपर लिखा था बाय फार्मूला। फार्मूला क्या था आपके पास ए क्यूब प्लस का बी क्यूब जो बराबर था आपके ए प्लस बी के और ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस का बी स्क्वायर। अच्छा, पहले इसमें फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो मैं खाली ब्रैकेट बना के क्या लगा देता हूँ क्यूब लगा देता हूँ और प्लस का प्लस, इधर भी खाली ब्रैकेट बना के क्या लगा देता हूँ क्यूब। ठीक है भाई, ताकि बाद में कन्फ्यूजन ना हो। तो मैंने खाली ब्रैकेट बना के क्यूब लगा दिया और ये जो ए स्क्वायर है ऐसे चलता रहेगा, यहाँ मैं लगा दिया ए स्क्वायर। ठीक है, तो इस फॉर्म को कन्वर्ट कर रहे हैं तो क्यूब कर दिया। अब मुझे ए लिखना है, ए क्योंकि ए की वैल्यू ए ही है। ए पे पावर इतनी लगानी, जब क्यूब करूँ तो 9 बने, तो क्या लगेगी 3 3 3 से कितनी हो जाएगी 9। ए सी पी की पावर लग जाएगी 3 3 3 से कितना हो जाएगा 9। तो ये बन गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब में, और ये किसके बराबर है इसके बराबर, तो इस फॉर्म में लिखना है। सबसे पहले ब्रैकेट पहले क्या आ जाएगा ए स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद ब्रैकेट आ रहा है, ब्रैकेट बनाया, क्या आ रहा है ए की वैल्यू क्या निकाली आपने ए क्यूब प्लस का प्लस और बी की वैल्यू क्या निकाली आपने बी क्यूब। देखो बाहर वाली नहीं देखनी होती हमें, अंदर, अगर अंदर पावर लगी तो पावर लगानी पड़ेगी, अगर नहीं लगी तो नहीं लगाएंगे। ठीक है, अब आगे क्या आ रहा है ए, तो ए की वैल्यू क्या आती है आपके पास चलो मैं खाली ब्रैकेट बना देता हूँ। पहले आ गया ए स्क्वायर माइनस, फिर क्या आ रहा है ए खाली ब्रैकेट, आगे आ रहा है बी खाली ब्रैकेट, फिर आगे क्या आ रहा है प्लस बी स्क्वायर खाली ब्रैकेट। ठीक है, ए की वैल्यू आपके पास क्या थी ए क्यूब, तो हमने क्या लगाया ए क्यूब, फिर आगे क्या आ रहा है माइनस, फिर क्या आ रहा है ए की वैल्यू क्या थी आपके पास ए क्यूब और बी की वैल्यू आपके पास क्या थी बी क्यूब और बी स्क्वायर है, तो आगे क्या है बी की वैल्यू क्या थी बी क्यूब और बी पे स्क्वायर लगा तो इसमें स्क्वायर आ गया। ठीक है, आगे चलते हैं हम। अच्छा, इसमें अब ये देखना है कि आपको फॉर्मूला लग रहा है ही नहीं लग रहा। अब इसको सॉल्व करके चेक करेंगे, देखें कहाँ तक पड़ता है। तो ये बन गया ए स्क्वायर, यहाँ लिखा हुआ है ए 3 प्लस बी
3, ठीक है। सॉल्व करते हैं। ये ए की पावर क्या है, आपके पास ए का ऐसे आ गया, पावर से पावर मल्टीप्लाई कर दिया, 3 2 6 माइनस ए क्यूब को और बी क्यूब आपस में मल्टीप्लाई करेगा तो क्या बन जाएगा, ए क्यूब बी क्यूब बन जाएगा, और प्लस का प्लस बी का भी ऐसे आ गया। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, ये बन जाएगा 6, ठीक है। ये हो गया फॉर्मूला, ये हो जाता है सवाल सॉल्व। लेकिन इधर दोबारा क्या लग रहा है, वही फॉर्मूला लग रहा है। क्या बन रहा है, ए क्यूब प्लस का बी क्यूब किसके बराबर, ए प्लस बी के ए स्क्वायर, ये इस फॉर्मूले के बराबर में। तो क्या करना पड़ेगा, अब दोबारा से इसको क्या करना होगा, सॉल्व करना पड़ेगा। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसको इस फॉर्म में ए क्यूब और प्लस बी की को फॉर्म में बनाना है, उसके बाद इसमें कन्वर्ट करना है, ठीक है। ये तो ये आ गया, ठीक है। मैं ब्रैकेट में बना दूँ ताकि आपके लिए आसानी है। ये आ गया ए क्यूब और ये आ गया प्लस का बी क्यूब, ठीक है। क्योंकि पहले ए क्यूब बी क्यूब में कन्वर्ट करना है, उसके बाद इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, इसलिए तो ए की वैल्यू इतनी नहीं, जब क्यूब करे तो ए क्यूब बनेगा, क्या आ जाएगा ए का क्यूब करेंगे तो ए क्यूब बन जाएगा, और बी की जगह क्या आ जाएगा बी का जब क्यूब करेंगे तो क्या बन जाएगा, बी क्यूब बन जाएगा, ठीक है। और आगे आपके पास क्या आ रहा था, A6 माइनस A3 B3 प्लस B6, सही है। ये इसकी उतर जाएगा। अब ए क्यूब प्लस बी क्यूब किसके बराबर था, ए प्लस बी ए स्क्वायर, ये इस फॉर्म में था तो इस फॉर्म में लिख लेंगे अब, ठीक है। आगे चलते हैं। तो ये आ गया आपके पास ए स्क्वायर, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर है ए प्लस बी का। तो पहले ब्रैकेट बना दें, क्या आ रहा है ए, तो इधर भी ए ही है तो ए का ए आ गया, फिर कौन सा साइन है प्लस, फिर क्या आ रहा है बी, इधर भी क्या आपके पास बी ही मौजूद है तो बी का बी भी क्या आ गया, ऐसे उधर गया। फिर आपके पास क्या आ रहा है ए स्क्वायर, ठीक है। तो क्या करेंगे, ए स्क्वायर आ रहा है, इधर भी आपके पास ए, तो ये आ गया ए स्क्वायर, फिर क्या आ रहा है माइनस, फिर क्या आ रहा है ए की वैल्यू भी क्या आपके पास ए ही है, और बी की वैल्यू भी आपके पास क्या है बी, फिर प्लस का प्लस, आगे क्या आ रहा है बी स्क्वायर, इधर भी बी की वैल्यू बी है तो ये बन जाएगा बी स्क्वायर, और आगे आपके पास क्या आ रहा था इधर A6 माइनस ए स्क्वायर, सही ये A3 बन जाएगा, और यहाँ पर आपके पास B3 है, और प्लस का प्लस आगे क्या आ रहा है B6, ठीक है। ये सवाल हमारा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो हमें दिया हुआ है वो सवाल है हमारे पास A6 प्लस का 1, ठीक है। डायरेक्ट क्या करना है, वही आपको वही फॉर्मूला लगाना है। तो बाय फॉर्मूला लिख देता हूँ मैं, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, बाय फॉर्मूला है आपके पास ए क्यूब प्लस का बी क्यूब इक्वल टू ए प्लस बी, आगे आ रहा है ए स्क्वायर माइनस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर। तो पहले इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए ए पे क्यूब प्लस और बी पे भी क्यूब, ठीक है। तो ए का ए सी आ जाएगा, ए सी वैल्यू रखनी जब क्यूब करे तो 6 बने, तो पावर आ जाएगी 2 2 3 6 हो जाएगा, और 1 का क्यूब किसके बराबर होता है 1 के। तो ये आपके पास ए की वैल्यू बी की वैल्यू आ गई, आपको इस फॉर्म में कन्वर्ट करनी है, तो इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए पुट कर लेते हैं, ठीक है। पहले ब्रैकेट आ रहा है तो ब्रैकेट बनाया, आगे क्या आ रहा है ए, तो ए की वैल्यू आपके पास क्या निकाली आपने ए स्क्वायर, फिर प्लस का प्लस, और बी की वैल्यू आपने क्या निकाली 1, तो ये आ गया 1, ठीक है। अब आगे चलते हैं, ब्रैकेट बना दिया, आगे क्या आ रहा है ए स्क्वायर, तो आपने पहले ए की वैल्यू लिखी खुद की, ए की वैल्यू क्या है आपके पास ए स्क्वायर ही है, और ए पे भी क्या लगा हुआ है इधर स्क्वायर लगा हुआ है, माइनस के माइनस आगे क्या आ रहा है ए, तो ए की वैल्यू आपके पास क्या है ए स्क्वायर, और बी की वैल्यू आपके पास क्या है 1, फिर प्लस का प्लस, और आगे क्या आ रहा है बी स्क्वायर, पहले लगा दिया बी स्क्वायर, और बी की वैल्यू आपके पास क्या आती है 1, ये आ गया ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। ये आ गया A2 प्लस का 1, ये आ गया ए 2 से कितनी हो गई 4, माइनस ए स्क्वायर को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर, और प्लस और 1 का स्क्वायर किसके बराबर होता है 1 के, ठीक है। ये हमारा सवाल सॉल्व हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो हमें दिया हुआ वो लिखा हुआ है A3 B3 प्लस 5 1 2, ठीक है। तो पुट करते हैं इसके अंदर वही फॉर्मूला लिख के, बाय फॉर्मूला ए क्यूब बी क्यूब बराबर है ए प्लस बी के, और ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस का बी स्क्वायर, ठीक है। तो पहले आपको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो आपने क्या लगाया ए क्यूब प्लस फिर क्या लगाया बी क्यूब, ठीक है। तो अब ए की वैल्यू ऐसी रखनी है, ये पूरी वैल्यू ए की, ये पूरी वैल्यू बी की, ऐसी रखनी है क्यूब करे तो यही बने, तो ए और बी लगा दो, क्योंकि जब ए का क्यूब करूँगा ए क्यूब बनेगा, बी का क्यूब करूँगा तो बी क्यूब। अच्छा 5 1 जगह क्या आ जाएगा, ऐसी वैल्यू रखनी, जब क्यूब करें तो आपके पास क्या है 5 1 वो क्या होगा हमारे पास 8 का जब क्यूब करेंगे तो 5 1 आ जाएगा, ठीक है। और एंड देन इसमें कन्वर्ट करना है आपको। तो सबसे पहले क्या आ रहा है ब्रैकेट, ए की वैल्यू आपने क्या निकाली ए बी, तो ए की जगह क्या आ गया ए बी, फिर प्लस का प्लस, और बी की वैल्यू आपने क्या निकाली 8, ठीक है। फिर आगे क्या आ रहा है ए, तो हमने लगा ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस का बी स्क्वायर। तो ए की वैल्यू हमने क्या निकाली थी ए बी, तो इसकी जगह क्या आ गया ए बी,
फिर आगे आ रहा है ए बी, तो ए की जगह आपने क्या निकाला था ए बी। आगे क्या आ रहा है बी, बी की वैल्यू आपने क्या निकाली थी 8। आगे क्या आ रहा है बी, तो बी की वैल्यू आपने क्या निकाली थी 8। अब इनको सॉल्व कर लेंगे, ये बन जाएगा ए बी प्लस का 8, ये ए स्क्वायर ए के साथ भी बी के साथ भी, तो ये क्या बन जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 8 को ए बी से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आ जाएगा 8 ए बी और प्लस 8 का जब स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 64। ठीक है, ये आपका आंसर आया क्वेश्चन नंबर 4 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 जो आपको दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5 आपको दिया हुआ है वही जैसे आपने ऊपर वाला दिया था, बिल्कुल सेम ऐसी, बस वैल्यू चेंज दी हुई है। A3 B3 लिखा हुआ है और आगे लिख दिया आपके पास 27 B6। ठीक है, तो क्या करेंगे, वही फॉर्मूला लगाएंगे। तो बाय फॉर्मूला लिखा हमने, फॉर्मूला कौन सा आएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर है ए प्लस बी के और ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस का बी स्क्वायर। इस फॉर्म में कन्वर्ट करना सबसे पहले तो आपको ये लगा दिया ए क्यूब, ये आ गया आपके पास बी क्यूब। ठीक है, तो ऐसी वैल्यू रखनी जब क्यूब करें तो ये बने, तो ए बी रख दो जो मैंने पहले बताया था, ए का क्यूब करेंगे तो ए क्यूब, बी का क्यूब करेंगे तो बी क्यूब। और 27 की जगह ऐसी वैल्यू रखनी जब क्यूब करें तो 27 बने, वो क्या आ जाएगा 3, और बी का भी ऐसी उतर गया, तो बी के पावर इतनी लगानी जब मल्टीप्लाई करें तो 6 बने, क्या आ जाएगी 2 3 से कितना होता है 6, ये बन गया ए की वैल्यू बी की वैल्यू। किस फॉर्म में लिखना है, इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आपके पास पहले क्या आ रहा है, ए तो ए की वैल्यू आपने क्या निकाली ए बी, कौन सा है प्लस, और बी की वैल्यू आपने क्या निकाली है 3b स्क्वायर। ठीक है, फिर आ गया रहा ए, तो आपने लगाया ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस का बी स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। अब वैल्यू पुट कर दो, ए की वैल्यू आपने क्या निकाली थी ए बी, फिर ए की वैल्यू क्या निकाली थी हमने ए बी, बी की वैल्यू आपने क्या निकाली है 3b स्क्वायर, लास्ट में बी की वैल्यू क्या निकाली है 3b स्क्वायर। सही है, अब सॉल्व कर लेते हैं इनको। ये आपके पास आ जाएगा ए बी प्लस 3b स्क्वायर, ये स्क्वायर ए के साथ भी बी के साथ भी है, तो सॉल्व कर लो। क्या बन जाएगा आपके पास ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस का माइनस 3 को ए बी, 3b स्क्वायर को ए बी से करना है। पहले इधर कोई नंबर निकाल सुबह कर लिया 1, तो 3 1 से कितना हो जाएगा 3, इधर ए है तो ए का ए से उतर गया, इधर बी है और इधर भी बी है, तो बी स्क्वायर है और इधर क्या होगी b1, तो 2 में 1 प्लस करा कितनी बन गई b3, फिर प्लस का प्लस। अब ये स्क्वायर 3 के साथ बी स्क्वायर बी के साथ भी, पहले 3 का कर लेते हैं। 3 का स्क्वायर किसके बराबर होता है 9 का, और बी पे पावर 2 लगी तो 2 2 कितनी हो जाएगी बी के साथ, ये बन जाएगा 4। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल छठा हमारे पास दिया हुआ है, छठा फ्रैक्शन में दिया हुआ है। तो x3 125 प्लस 125, ये क्या है, एक जैसा ही बना के दिया हुआ, बस ऊपर नीचे कर दिया। तो बस वही क्या करना है, आपको फॉर्मूला लगाना है और सॉल्व करते हैं बाय फॉर्मूला। तो क्या लग जाएगा ए क्यूब प्लस का बी क्यूब इक्वल टू बराबर है ए प्लस बी के और ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस का बी स्क्वायर के। तो क्या आ रहा है आपके पास ए, तो इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आपने क्या लगाया ए क्यूब प्लस, और इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए लगाया आपने बी क्यूब। तो इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो आपको क्या करना होगा, ए के साथ रिजवान, इस लड़के को बुला रहा हूँ मैं, बाहर आया बाबा। तो यहाँ ऐसी वाली रखनी, जब क्यूब करे तो एक्स है, तो सिर्फ सिंपल एक्स आएगी। एक्स का क्यूब क्या होगा, एक्स के बराबर होगा एक्स क्यूब के, और नीचे का लिखा हुआ 1 to 5। ऐसी वाली रखनी है, जब क्यूब करे तो 1 to 5 है, वो क्या आ जाएगी हमारे पास 5 का क्यूब करेंगे तो 1 to 5। ऐसी यहाँ पर 1 to 5 आ रहा है, तो 5 का क्यूब करेंगे तो 1 to 5। नीचे क्या है एक्स रखेंगे तो एक्स का क्यूब क्या होगा एक्स क्यूब के बराबर। हम देन इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले क्या है, ब्रैकेट बना, ए की वैल्यू क्या निकाली आपने x/5, फिर कॉन्स्टेंट प्लस, और बी की वैल्यू क्या निकाली 5/x। ठीक है, फिर ब्रैकेट, आगे क्या आ रहा है ए स्क्वायर, खाली ब्रैकेट बना के स्क्वायर माइनस ये बी और ये आगे प्लस का बी स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करना है, ए की वैल्यू रखनी है। ए की वैल्यू आपने क्या निकाली x/5, और बल्कि याली पे कर रहे हैं ना, ये तो हो गया, इस पे कर रहे हैं, और माइनस का माइनस आगे क्या रहा है। तो ए की वैल्यू क्या निकाली x/5, बी की वैल्यू क्या निकाली है आपने 5/x, और बी की वैल्यू क्या निकाली है 5/x। ठीक है, सॉल्व करते हैं आगे। जाके x/5 प्लस का 5/x, एक्स का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा एक्स स्क्वायर, और 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास 25। ठीक है, आगे आ गया माइनस का माइनस। अच्छा ठीक है, और आपको मुझे उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से पता होगा कि मल्टीप्लाई में हम क्या करते हैं, सामने सामने मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन अब इधर देखिए, ये वैल्यू मल्टीप्लाई में और ये डिवाइड में, तो एक्स एक्स क्या हो जाएगा कट जा, ये भी ऊपर मल्टीप्लाई में, नीचे डिवाइड में 5, ये भी क्या हो जाएगा आपस में कट जाएगा, तो कुछ नहीं बचेगा। तो क्या बचेगा आपके पास 1, फिर प्लस का प्लस, 5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 25,
और जब एक्स स्क्वायर करेंगे तो क्या बन जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा सवाल सॉल्व हो चुका है और बिल्कुल आंसर हमारा यही है, इसका मतलब बिल्कुल ठीक है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, जो अगला 7th क्वेश्चन दिया हुआ है हमें वो है एक्स की वैल्यू 9 है और प्लस की x3 y6 और z9, ये सवाल आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए इसमें कॉमन देखना, कॉमन आ रहा है दोनों में, देखो x तो ज़रूर आ रहा है, तो छोटी पावर क्या आ जाएगी, कॉमन आ जाएगी। ठीक है, इधर x9 है, इधर x3 है, तो 9 में से 3 का कितनी बची आपके पास 6, प्लस का प्लस, इधर x3 से x3 ख़त्म हो गया, y6 ऐसी बचा और एक z9 भी आपके पास क्या होगा ऐसे ही बच जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है आपको, वही फॉर्मूला लगा के वैल्यू पुट करनी है, क्यों वाला फॉर्मूला लगेगा, लगाते हैं। तो बाय फॉर्मूला लिख देता हूँ पहले मैं, बाय फॉर्मूला। अच्छा भाई, ए क्यूब प्लस का बी क्यूब बराबर है ए प्लस बी के ए स्क्वायर माइनस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर। ठीक है, तो इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ये एक्स क्यूब तो आपके पास ऐसे ही चलता रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसको फॉर्म में करना है ए क्यूब प्लस बी क्यूब में, तो ये मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये लगाई मैंने ए की वैल्यू, क्यूब लगाया प्लस ये मैंने लगाई बी की वैल्यू, क्यूब लगा दिया। तो ऐसी वैल्यू रखनी है जब क्यूब करे तो ये बने, तो ये एक्स क्या रख देंगे स्क्वायर, क्योंकि 2 2 से कितनी बन जाएगा, 2 3 से कितना बन जाएगा 6। ठीक है, वाई की वैल्यू इतनी रखनी है जब क्यूब करे तो यह है, तो वाई की वैल्यू भी 2 2 3 6, और जेड की वैल्यू इतनी पावर रखनी है क्यूब करे तो 9 है, तो वो क्या आ जाएगी 3 3 3 से क्या आ जाएगा 9। तो ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू आ गई। अब आपको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना, इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले आपके पास क्या आ रहा है ए, तो बल्कि एक्स थी तो पहले एक्स उतर जाएगा, क्या आ रहा है ए की वैल्यू हमने क्या निकाली है एक्स स्क्वायर प्लस का प्लस, और बी की वैल्यू हमने क्या निकाली है y2 z3, फिर आगे क्या आ रहा है ए स्क्वायर, ये लगाया ए स्क्वायर माइनस, फिर आ रहा है ए, फिर बी, फिर प्लस बी स्क्वायर। तो ए की वैल्यू हमने क्या निकाली थी एक्स स्क्वायर, और बी की ए की वैल्यू क्या आ गई दोबारा एक्स स्क्वायर, और बी की वैल्यू हमने क्या निकाली थी वाई स्क्वायर z3, और फिर पी की वैल्यू हमने क्या निकाली थी वाई स्क्वायर z3। ठीक है, ये ऐसे चलता रहेगा, एक्स क्यूब ऐसे उतर गया। ठीक है, और ये क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर z3। ठीक है, अब एक्स का मल्टीप्लाई करने पावर से पावर कितनी हो जाएगी 2 2 जा आपके पास हो जाएगी 4 हो जाएगी। ये आगे चलता है, ये माइनस का माइनस, इन सबको जब मल्टीप्लाई करेगा तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर z3, और प्लस का प्लस 2 2 जा कितनी हो जाएगी वाई पे पावर क्या आ जाएगी 4, और 3 2 जा कितनी हो जाएगी ये हो जाएगी 6। ये हमारा क्या हो गया सवाल सॉल्व हो गया। चलिए अगले सवाल लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास x6 प्लस का 27 और प्लस का आगे लिखा हुआ है 8x क्यूब। ठीक है, दोबारा भाई पाई फार्मूला लगा के वो पुट करना, मैं डायरेक्ट क्या कर रहा हूँ वैल्यू पुट कर रहा हूँ। हमें सबसे पहले क्या करना होता है, यहाँ आ जाएगा बाय फार्मूला। ठीक है, सबसे पहले हमें ए क्यूब में कन्वर्ट करना होता है, ये आगे ए क्यूब, फिर प्लस बी क्यूब में कन्वर्ट करना होता है, ये आगे बी क्यूब। ऐसी वैल्यू रखनी है जब क्यूब करे तो 6 बने, तो पावर क्या ले जाएगी 2 2 3 से कितनी हो जाएगी 6, और 27 ऐसी वैल्यू रखनी है क्यूब करे 27 बने, वो क्या है हमारे पास 3 है। इधर आ रहा है 8, ऐसी वैल्यू रखनी है क्यूब करे तो 8 बने, तो 2 का क्यूब 8 बनेगा, और एक्स की वैल्यू ऐसी आ जाएगी क्योंकि क्यूब है, जब एक्स का क्यूब करेंगे तो एक्स क्यूब भी बनेगा। ये और ए क्यूब बी क्यूब की वैल्यू आ गई। अब किस में लिखना है आपको ए प्लस बी वाले में, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले क्या लिखना है आपको ए की वैल्यू क्या आएगी ए प्लस बी में लिखना है, तो ए प्लस बी की वैल्यू क्या आएगी, ए की वैल्यू आपके पास एक्स स्क्वायर अपॉन 3 ए की वैल्यू, फिर प्लस का साइन, और बी की वैल्यू क्या आपके पास 2 अपॉन एक्स। ठीक है, तो उसके बाद इसमें कन्वर्ट करना है आपको, आगे जो था फॉर्मूले में, ये आगे ए स्क्वायर माइनस का, ये आगे आपके पास ए, ये आगे बी, और ये आगे आपके पास प्लस का बी स्क्वायर। ठीक है, तो ए की वैल्यू हमने क्या निकाली एक्स स्क्वायर अपॉन 3, फिर यहाँ पर ए की दोबारा वैल्यू पुट करनी है एक्स स्क्वायर अपॉन 3, फॉर्मूले के हिसाब से पुट कर रहा हूँ। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, और ये आगे मैं डायरेक्ट पुट कर रहा हूँ इसमें, ऐसे फॉर्मूले के हिसाब से पुट होगा। ठीक है, कि मैंने फॉर्मूला लिखा नहीं, क्या पता आपको मसला हो, ये फॉर्मूले के हिसाब से पुट कर दिया, ये आ गया एक्स स्क्वायर अपॉन 3 प्लस का ये आ गया 2 अपॉन एक्स। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, इसकी पावर 2 है, तो 2 2 से कितनी हो जाएगी आपके पास, ये एक्स की पावर 4 बन जाएगी, और ए स्क्वायर इसके साथ भी, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 माइनस। अब क्या करना है आपको, वैसे ही मैंने आपको बता दिया कि मल्टीप्लाई करना है आपको, 2 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x स्क्वायर आएगा, और 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x आ जाएगा। ठीक है, प्लस का प्लस, सॉरी ये बचा है प्लस का प्लस, और 2 का जब स्क्वायर करेंगे तो 4,
और एक्स का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर। अच्छा, इसमें से एक पावर कैंसिल हो रही है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा हूँ। देखो ये आ गया एक्स टू प्लस अपॉन थ्री, फिर प्लस ये आ गया टू अपॉन एक्स, इधर देखेंगे आ गया एक्स फोर अपॉन नाइन माइनस, ये देखो ये पावर टू ये पावर वन है, तो दो में से एक जाएंगी, कितनी बचेंगी, एक बचेगी। तो वैल्यू क्या बच जाएगी, पावर एक वैल्यू ऊपर बच जाएगी एक्स की, ठीक है, क्योंकि पावर टू ऊपर है नीचे वन है, तो दो में से एक बची, ऊपर वाली बच जाएगी और नीचे क्या बचेगा आपके पास थ्री, ये बन जाएगा फोर एक्स स्क्वायर ऐसे आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा सवाल कंप्लीट कर हो चुका है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है एक्स क्यूब माइनस का 8y क्यूब, सही है। तो भाई वही फॉर्मूला लगाएंगे, पहले वाला प्लस वाला था, आज इस बार कौन सा है माइनस का। तरीक़ेकार बिल्कुल वही थे, वही है, कोई चेंजिंग नहीं है, बिल्कुल वही के तरीक़ेकार है। ठीक है, तो फॉर्मूला है ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर होता है ए प्लस बी के और ए स्क्वायर प्लस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर। ठीक है, तो बिल्कुल ये वही काम करना है, इस पहले फॉर्म में कन्वर्ट करना है एंड देन इस फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना है। इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आपको ए और बी की वैल्यू चाहिए, नहीं पता, लेकिन बाहर क्यूब लगा हुआ ये तो पता है, तो हमने बाहर क्या ला दिया क्यूब, फिर कौन सा है माइनस, वही लगा दिया हमने बी क्यूब। ठीक है, तो पहले इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब ऐसी वैल्यू रखनी है, जब क्यूब करे तो एक्स क्यूब बने, वो क्या होगी, सिर्फ एक्स होगी, एक्स का जब क्यूब करेंगे तो एक्स क्यूब बनेगा, और ऐसी वैल्यू रखनी है क्यूब करें तो 8 बने, तो टू का क्यूब करेंगे तो 8 बनेगा, और वाई ऐसे आ जाएगा, वाई का जब क्यूब करेंगे तो वाई क्यूब बन जाएगा। ठीक है, तो ए क्यूब और माइनस बी क्यूब में वैल्यू में बन गए। अब आपको एंड देन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए पहले ब्रैकेट ओपन हो रहा है, क्या आ रहा है, ए की वैल्यू आपने क्या निकाली एक्स, कौन सा साइन है प्लस, और बी, फिर आ रहा है बी की वैल्यू आपने क्या निकाली 2y। ठीक है, फिर आगे आ रहा है ए स्क्वायर, तो मैंने खाली ब्रैकेट बना के स्क्वायर लगाया, प्लस फिर आगे आ रहा है ए, तो खाली ब्रैकेट, फिर बी आ रहा है खाली ब्रैकेट, और प्लस फिर बी आ रहा है, उस पर स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा दिया और ब्रैकेट क्लोज कर दिया। अब देखते हैं हमने ए की वैल्यू क्या, ए आ रहा है ना, ए की वैल्यू हमने क्या निकाली थी एक्स, ये आ गया एक्स, फिर ए की वैल्यू क्या निकाली थी एक्स, और बी की वैल्यू हमने क्या निकाली थी 2y, और बी की वैल्यू क्या निकाली थी हमने 2y। ठीक है, यहाँ सॉल्व हो जाएगा ये एक्स प्लस का 2y, एक्स का स्क्वायर करेंगे तो क्या बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस का प्लस, 2y को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 2xy प्लस, और 2 का जब स्क्वायर करेंगे तो 4, और y का जब स्क्वायर करेंगे तो क्या बनेगा आपके पास y स्क्वायर बनेगा। ठीक है, ये हमारा सवाल सॉल्व हो चुका है। चलेंगे क्वेश्चन नंबर हम किसकी 2 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो हमारे पास दिया हुआ है, सॉरी ये साइन यहाँ पे माइनस है। ठीक है, तो क्योंकि माइनस का लगा रहे ना, मैंने यहाँ प्लस लगा दिया सब जगह, तो सिर्फ इधर माइनस का आएगा। ठीक है, और बाकी बिल्कुल ठीक है, इधर माइनस का साइन था तो इस वजह से। चलें क्वेश्चन नंबर 2 सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है x9 माइनस का 8y9। ठीक है, वही काम करना है आपको, क्या करना है, बाय फार्मूला लगाना है। फार्मूला आपके पास क्या है, ए क्यूब माइनस का बी क्यूब बराबर है ए माइनस बी के ए स्क्वायर प्लस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर के। ठीक है, तो आप सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपको क्या चाहिए, हमें ए क्यूब और बी क्यूब में बनाना है, तो क्या बनाया, खाली ब्रैकेट बना के क्या लगाया हमने, क्यूब लगाया माइनस, फिर बी क्यूब के लिए भी खाली ब्रैकेट बना के क्यूब लगा दिया। तो ऐसी वैल्यू रखनी है, जब क्यूब करें तो x9 बने, तो क्या आ जाएगा x, और इसकी पावर क्या आ जाएगी 3 से क्या बन जाएगी 9, और ऐसी वैल्यू रखनी है, जब क्यूब करें तो 8 बने, वो क्या बनेगी 2 का क्यूब करेंगे तो क्या बनेगा 8, और y की वैल्यू ऐसी आ गई। ऐसी वैल्यू रखनी है, जब क्यूब करें तो y9 बने, तो क्या आ जाएगा 3 से क्या हो जाएगा आपके पास 9। तो ये आपके पास ए और बी की वैल्यू आ गई अंदर वाली। ठीक है, बाहर वाली पावर नहीं देखते, अंदर वाली अगर पावर आ रही है वो देखते हैं, और बाकी आपको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। इस फॉर्म में कन्वर्ट करने सबसे पहले क्या आ रहा है आपके पास, ब्रैकेट ओपन हो रहा है, क्या आ रहा है, ए की वैल्यू आपने क्या निकाली है एक्स क्यूब, फिर कौन सा साइन है माइनस, और बी की वैल्यू आपने क्या निकाली है 2y क्यूब। ठीक है, फिर आपके पास क्या आ रहा है ए स्क्वायर, तो खाली ब्रैकेट बना के स्क्वायर लगाया, प्लस फिर ये आ गया ए, फिर ये आ गया बी, और ये आ गया आपके पास बी स्क्वायर। ठीक है, तो ए की वैल्यू हमने क्या निकाली थी एक्स क्यूब निकाली थी, और फिर आगे आ रहा ए, दोबारा क्या निकाला था हमने एक्स क्यूब, और बी की वैल्यू हमने क्या निकाली थी 2y क्यूब, और बी की वैल्यू क्या निकाली थी 2y क्यूब। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ये आ गया आपके पास एक्स क्यूब माइनस का 2y क्यूब, और पावर से पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, 3 से कितनी हो जाएगी आपके पास इधर 6, प्लस का प्लस 2x क्यूब को 2y क्यूब को x क्यूब से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 2x क्यूब y क्यूब, फिर प्लस का प्लस 2 का स्क्वायर अगर आपके पास क्या गया 4, और पावर से पावर मल्टीप्लाई कर दो y के लिए, 2 से कितना हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा 6। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया। चलें क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दिया आपको 1000 माइनस
एक्स क्यूब वाई क्यूब और 125। ठीक है, तो इसमें क्या करना है आपको, बाय फार्मूला वही सेलेक्ट करना, वही फार्मूला आ गया आपके पास। तो आपको किस में कन्वर्ट करना है, सबसे पहले ए क्यूब माइनस के बी क्यूब में कन्वर्ट करना है, और उसके बाद कन्वर्ट करना है ए माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस का ए बी और प्लस का बी स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। तो अब करते हैं। सबसे पहले ए क्यूब चाहिए, तो हमें सिर्फ क्या करना, हमने खाली ब्रैकेट बना के क्या लगाया ए क्यूब, फिर माइनस का माइनस, फिर बी चाहिए तो हमने खाली ब्रैकेट बना के क्या लगा दिए क्यूब। अब ऐसी वैल्यू रखनी है, जब क्यूब करें तो आपके पास क्या बने 100, वो है 10। 10 का जब क्यूब करेंगे तो आप मतलब 10 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 100। और इधर क्या आएगा, एक्स की ऐसी वैल्यू रखनी है, जब क्यूब करें तो एक्स क्यूब बने, सिंपल एक्स आ जाएगा, और वाई के भी आ जाएगा, सिंपल एक्स आ जाएगा। और 1 to 5 के लिए ऐसी वैल्यू रखी है, क्यूब करें तो 1 to 5 बने, वो क्या है हमारे पास 5। ठीक है, एक्स का क्यूब करेंगे एक्स क्यूब बनेगा, वाई का क्यूब करेंगे वाई क्यूब, और 5 का क्यूब करेंगे तो 1 to 5। ठीक है, ये ए और बी की आगे एंड ये आ गई आपके पास। इसके अब इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए पहले खाली ब्रैकेट आ रहा है, हमने खाली ब्रैकेट बनाया, क्या आ रहा है आपके पास ए की वैल्यू हमने क्या निकाली है 10, और माइनस का माइनस, और बी की वैल्यू हमने क्या निकाली है एक्स वाई अपॉन 5 और ब्रैकेट क्लोज। आगे क्या आ रहा है आपके पास ए स्क्वायर है, आपको वैल्यू नहीं पता, आपने क्या लगाया ए स्क्वायर प्लस का प्लस, ये आपके पास आ गई ए की वैल्यू, ये आपके पास आ गई बी की वैल्यू, और ये आपके पास आ गई बी की वैल्यू। ठीक है, तो ये वैल्यू तो आपने ए की वैल्यू क्या निकाली थी 10। ठीक है, फिर आगे आ रहा है ए की वैल्यू आपने क्या निकाली थी 10, और बी की वैल्यू आपने क्या निकाली थी एक्स वाई अपॉन 5, और बी की वैल्यू क्या निकाली थी एक्स वाई अपॉन 5। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं आगे। ये आपके पास आ गया 10 माइनस का एक्स वाई अपॉन 5। अब सबसे सॉल्व करते हैं उसको। 10 का जब स्क्वायर करें तो कितना आ जाएगा आपके पास 100 आ जाएगा, और प्लस का प्लस, ये आ गया 5 1 ज़ा 5, और 5 2 ज़ा कितना होता है 10। ठीक है, 5 2 ज़ा 10 होता है। अब 2 को इससे मल्टीप्लाई करो तो क्या बन जाएगा 2xy, नीचे का मान हम क्या करते लिखते ही नहीं, फिर प्लस का प्लस, एक्स का स्क्वायर करा तो क्या आ गया एक्स स्क्वायर, वाई का स्क्वायर करा तो क्या आ गया वाई स्क्वायर, और 5 का स्क्वायर करा तो आपके पास क्या आ गया 25। ठीक है, ये हमारा सवाल क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो हमें दिया हुआ है वो दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो दिया हुआ है A6 में और माइनस के B6 में। ठीक है, तो फार्मूला बिल्कुल वही था, लेकिन इसमें फार्मूला मैंने देखा था आपको दूसरा फार्मूला लगाना लग रहा है इसके अंदर। सबसे पहले इसको ए स्क्वायर और बी स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, उसके बाद जाके एंड देन हम क्यूब वाला फार्मूला लगा सकते हैं। तो सबसे पहले हम वाला फार्मूला लगाएंगे ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर वाला। ठीक है, तो लगाता हूँ मैं। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी के और ए माइनस बी के। सबसे पहले क्या आ रहा है ए स्क्वायर, तो खाली ब्रैकेट बना के हमने क्या लगाया ए स्क्वायर माइनस, और फिर बी के लिए खाली ब्रैकेट बना के बी स्क्वायर। अब ए की वैल्यू ऐसी रखनी है जो क्यूब स्क्वायर करें तो 3 बने और 6 बने, तो हमने क्या लगा देंगे 3, क्योंकि 3 2 किसके बराबर होता है 6। ए सी बी के साथ करेंगे 3 2 किसके बराबर होता है 6। अब एंड देन इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो आपकी वैल्यू आपके पास क्या है ए की वैल्यू हमने क्या निकाली ए क्यूब, कौन सा है प्लस, और बी की वैल्यू हमने क्या निकाली बी क्यूब। ठीक है, फिर आगे आ रहा है ए की वैल्यू हमने क्या निकाली ए क्यूब, फिर आगे कौन सा आ रहा है माइनस, और बी की वैल्यू हमने क्या निकाली बी क्यूब। ठीक है, अब इधर देखें यहाँ 2 फॉर्मूले लग रहे हैं, एक ए क्यूब प्लस बी क्यूब लग रहा है और एक लग रहा है ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ठीक है, एक पुराना वाला फॉर्मूला जो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था, और एक नया फॉर्मूला है जो हम अभी पढ़ रहे हैं। तो इसका मतलब 2 फॉर्मूले लगेंगे दोनों सवाल में, तो इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, बाय फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ। अच्छा, इसमें 2 फॉर्मूले लगे हैं एक जैसे, तो सिर्फ मैं क्या करूँगा एक बार लिखूँगा, और बाकी प्लस माइनस के लिए मैं लगा दूंगा प्लस माइनस। ठीक है, ये 2 फॉर्मूले लगे हैं इसलिए मैं तो प्लस माइनस लगा रहा हूँ। ठीक है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का भी, फिर आगे ए ये प्लस माइनस बी, फिर आगे ए स्क्वायर प्लस माइनस ए बी प्लस का बी स्क्वायर। ठीक है, जो जहाँ मैंने साइन लगाए थे साइन वही लगे हैं, एक बार प्लस में लगी है और एक बार माइनस। अच्छा, ये वाली किस में आ रही है प्लस में, तो हम इधर कौन सा साइन लगाएंगे प्लस में लगाएंगे। सही है, सबसे पहले आपको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, उसके बाद इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए इसके लिए पहले हम क्या करेंगे क्यूब पे लगाएंगे। ठीक है, तो ए की वैल्यू हम क्या लगाएंगे बाहर, हम क्यूब में कन्वर्ट करना, तो ये आ गया क्यूब, बी को भी क्यूब में कन्वर्ट करना, ये आ गया क्यूब। ठीक है, अब क्या करना है शुरू से स्टार्ट करना। ए की वैल्यू ऐसी रखनी है, क्यूब करें तो ए क्यूब बने, वो क्या आ जाएगी सिंपल ए, और बी की वैल्यू ऐसे रखने जब क्यूब करें तो बी क्यूब बने, ये आ गया। ठीक है, ये ऐसे उतर गया। ये तो सिर्फ प्लस वाले के लिए होगा, अब ऐसे ही आपको क्या करना है माइनस वाले के लिए सॉल्व करना। तो माइनस वाले के लिए सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब माइनस वाले के लिए भी क्या करना है आपको ऐसे ही करना, तो ये आ जाएगा ए क्यूब,
माइनस का माइनस, ये आपके पास क्या आ जाएगा बी क्यूब। ठीक है, तो ए की वैल्यू ऐसे रखनी है, क्यूब करें तो ए क्यूब बनेगा, क्या आ जाएगी ए की क्यूब करेंगे तो ए क्यूब बनेगा, और बी की वैल्यू ऐसे रखनी है, क्यूब करें तो बी क्यूब बनेगा, तो सिंपल बी आ जाएगा। अब ये बन गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, डबल फॉर्मूला लगेगा, तो इसको किसमें, इस फॉर्म में बारी बारी कन्वर्ट करना। ठीक है, तो कन्वर्ट करते हैं पहले। ठीक है, सबसे पहले क्या आ रहा है, ए प्ले प्लस के लिए करना है। ठीक है, इसके लिए करना है, तो प्ले ब्रैकेट आ गया ए, तो इधर भी वैल्यू ए है तो ए ऐसे उतर जाएगा, फिर कौन सा रहना है, हम प्लस वाला लगा रहे हैं तो प्लस लगेगा, बी की वैल्यू भी यहाँ बी है तो ये ऐसे उतर जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, इधर ए स्क्वायर और ए की वैल्यू भी क्या ए है तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर, और हम कौन सा लगा रहे हैं प्लस वाला, और प्लस में यहाँ पर क्या आता है माइनस, तो हम इसलिए क्या लगाएंगे माइनस, और ए की वैल्यू हमारे पास क्या है ए ही है, और बी की वैल्यू भी हमारे पास क्या है बी ही है, और प्लस का प्लस, बी की वैल्यू भी बी है, और बी पे स्क्वायर लगा तो बी पे स्क्वायर लग जाएगा। ठीक है, ये लग गया प्लस के लिए। अब माइनस के लिए अलग करना है, माइनस के लिए क्या करना है, वो दोबारा में ए की वैल्यू क्या आपके पास ए है तो आपने क्या लगाया ए, फिर कौन सा साइन आया आपके पास माइनस, तो आपने माइनस रखा क्योंकि माइनस का फॉर्मूला लगा रहे हैं, और बी की वैल्यू भी आपके पास क्या है बी है। ठीक है, फिर आपके पास क्या आ रहा है ए स्क्वायर, और ए की वैल्यू भी है तो ये बन जाएगी ए स्क्वायर। इधर इसमें क्या आता है, जब माइनस वाला लगाता है तो इधर प्लस आया था तो ये लगा देंगे प्लस, और ए की वैल्यू आपके पास क्या है तो ए ही आ गया, बी की वैल्यू भी तो बी आ गया, प्लस का प्लस, बी की वैल्यू बी है, बी पे स्क्वायर लगा तो यहाँ लग गया बी पे स्क्वायर। अब एन एन को लास्ट में अरेंज करके लिखना है, अरेंज करके कैसे, जैसे प्लस वाला अलग और माइनस वाला सेम वाला अलग, ये ए प्लस बी है, ये ए माइनस बी यहाँ कर दिया, और बाकी ए स्क्वायर माइनस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर प्लस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर, ये हमने क्या कर दिया अलग करके लिख लिया। चलें क्वेश्चन नंबर 4 तो होगा, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो हमें दिया हुआ है वो कह रहे हैं कि x6 अपॉन 64 माइनस 64 अपॉन x12। ठीक है, तो आपको क्या करना है, वही क्यूब वाला फॉर्मूला लगाना है, तो क्यूब वाला फॉर्मूले के लिए आप फॉर्मूला लगाएंगे, कौन सा था हमारे पास, ए क्यूब माइनस का बी क्यूब बराबर है ए माइनस बी के, और ए स्क्वायर प्लस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर। ठीक है, तो सबसे पहले क्यूब में कन्वर्ट करना है आपको इसमें, तो इस कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या करा, खाली ब्रैकेट बना के क्या लगाया क्यूब, माइनस का माइनस फिर खाली ब्रैकेट बना के क्या लगा दिया हमने क्यूब। तो ऐसी वैल्यू रखनी है, जब क्यूब करे तो x6 बना तो क्या पावर आ जाएगी 2, 2 का जब क्यूब तो 2 आ जाएगी, 2 3 से कितनी बन जाएगी 6, और 64 की ऐसी वैल्यू रखनी है, जब क्यूब करें तो आपके पास क्या बने 64 बने, ऐसी वैल्यू रखनी है। तो ऐसा नंबर कौन सा है वो आपके पास 4, 4 का जब क्यूब करेंगे तो आपके पास क्या बन जाएगा 64 बन जाएगा। आगे चलते, इधर आ रहा है 64, इधर भी ऐसी वैल्यू रखनी है, जब क्यूब करें तो 64 बने, वो क्या आ जाएगा 4, 4 का क्यूब करेंगे 64, वो इधर आ रहा है x12, ऐसी वैल्यू रखनी है, जब क्यूब करें तो क्या बनेगी 12 बने, तो पावर क्या आ जाएगी 4 की, 4 3 से कितनी आ जाएगी 12, इधर 2 3 से कितनी 6, तो ये क्यूब और ए क्यूब माइनस बी क्यूब में कन्वर्ट हो गया। एंड देन अब इसमें कन्वर्ट करने के लिए आपको ये चाहिए ए की वैल्यू हमने क्या निकाली है एक्स स्क्वायर अपॉन 4, पे आगे कौन सा है माइनस, और बी की वैल्यू हमने क्या निकाली है 4 अपॉन x4। ठीक है, अब आगे क्या आ रहा है ए स्क्वायर आ रहा है, तो खाली ब्रैकेट बनाया, स्क्वायर लगाया, प्लस का प्लस, फिर खाली ब्रैकेट बना के ए का ये बी का और ये बी स्क्वायर का खाली ब्रैकेट, ऐसी वैल्यू रखनी है। आपने ए की वैल्यू क्या निकाली थी, ये निकाली थी, तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर अपॉन 4, फिर आगे आ रहा है ए, तो ए की वैल्यू क्या निकाली थी हमने ए स्क्वायर अपॉन 4, और बी के लिए आपने क्या निकाली थी 4 अपॉन x4, फिर बी स्क्वायर की वैल्यू क्या थी x अपॉन x4। ठीक है, अब यहाँ सॉल्व कर देंगे, एक्स स्क्वायर अपॉन 4 माइनस का 4 अपॉन x4 ऐसे रहेगा, इसको सॉल्व करेंगे, 2 2 से कितनी हो जाएगी आपके पास 4 बन जाएगी। ठीक है, और 4 का जब स्क्वायर करेंगे तो कितना होता है हमारे पास 16, सही है। अब इधर 4 से 4 आपस में क्या हो जाएंगे कट जाएंगे। ठीक है, और इधर पावर 4 है और इधर पावर 2 है, तो 4 में से आपके पास 2 बची, तो कितनी बचेगी, ये पूरी पावर ख़त्म और इसकी पावर कितनी ख़त्म होगी 2, ऊपर वाली ख़त्म, कुछ भी नहीं बचा। यहाँ भी क्या बचा होगा 1 बच जाएगा अपॉन, और नीचे क्या बचेगा आपके पास x की पावर 2 बच जाएगी। ठीक है, क्योंकि पावर से पावर कैंसिल होती है और जब नंबर आता है तो नंबर भी आपस में क्या हो जाते हैं कट जाता है, तो हमारे पास यही था तो इसलिए ये कट गया, 4 से 4 कट गया था, और इधर पावर 2 इधर पावर 4 है। अगर मैं दोनों आपस में काटूँ तो कहाँ वैल्यू बचेगी यहाँ, क्योंकि यहाँ ज़्यादा पावर इसलिए वैल्यू नीचे बचेगी और ऊपर कुछ भी नहीं, तो इधर क्या बचेगा 1, तभी 1 लिख दिया। ठीक है, प्लस का प्लस, एक्स स्क्वायर करेंगे तो क्या बनेगा एक्स स्क्वायर, और इसकी पावर को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, 4 2 से कितनी हो जाएगी आपके पास, ये हो जाएगी 8। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो हमें दिया गया है
कह रहे हैं कि एक्स की पावर आपको 12 दी हुई है और माइनस और वाई की पावर भी 12 दी हुई है। वही फॉर्मूला लगाना है आपको, बिल्कुल आसान है। ये तो फ्रैक्शन फॉर्म नहीं है, तो फ्रैक्शन फॉर्म वाला थोड़ा मुश्किल होता है। बाकी अगर सिंपल में दिया जाता है तो इसमें इतना मसला नहीं होता। तो ये आ गया फॉर्मूला लगा दिया हमने पहले, ये आ गया बी स्क्वायर। ठीक है भाई, तो ए क्यूब में कन्वर्ट करना, सबसे पहले क्या करा, ए क्यूब में कन्वर्ट करनी खाली ब्रैकेट बना के क्यूब माइनस, और बी क्यूब में कन्वर्ट करना खाली ब्रैकेट बना के क्यूब। ऐसी वैल्यू रखनी है जब क्यूब करें तो एक्स की पावर 12 बने। पहले एक्स लगा दो, पावर इतनी लगानी जब मल्टीप्लाई करें तो 12 बने, तो क्या आ जाएगी 4 3 से कितनी होती है 12। ऐसी वाई के साथ लगा देंगे, 4 3 से कितनी हो जाएगी 12। ये और बी की वैल्यू निकल गई, एंड देन इसमें कन्वर्ट करना, खाली ब्रैकेट बनाया। क्या आ रहा है, ए की वैल्यू हमने क्या निकाली x4, फिर माइनस, और बी की वैल्यू हमने क्या निकाली है y4। ठीक है, लास्ट में कन्वर्ट कर दो। इधर क्या चाहिए, ए स्क्वायर, तो ये ए स्क्वायर प्लस आगे क्या आ रहा है ए, ये आ रहा है बी, और प्लस का बी स्क्वायर और ब्रैकेट क्लोज। ठीक है भाई, अब यहाँ हमने ए की वैल्यू क्या निकाली थी x4, ए की वैल्यू क्या निकाली थी x4, और बी की वैल्यू क्या निकाली थी y4, बी की वैल्यू क्या निकाली थी y4। ठीक है, आगे x4 माइनस का y4, एक्स 4 2 से कितनी हो जाएगी आपके पास, ये बन जाएगी 8, प्लस इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें तो क्या बन जाएगा x4 y4 प्लस, और ये 4 2 से कितनी बन जाएगी आपके पास 8 बन जाएगी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ सवाल आपको समझ में आया होगा। ठीक है, ये सवाल हो गया। अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास जो है वो है 7। क्वेश्चन नंबर 7 जो हमें दिया हुआ है वो दिया हुआ है 27/x³ माइनस का 8y6। ठीक है, तो बिल्कुल भाई क्यूब के फॉर्मूले में कन्वर्ट करना है तो बाय फॉर्मूला लगाया, ये आ गया ए क्यूब माइनस का बी क्यूब बराबर है ए माइनस बी के, और ए स्क्वायर प्लस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर। तो सबसे पहले इस फॉर्म में कन्वर्ट करना, तो खाली ब्रैकेट बना के क्या लगाया क्यूब माइनस, फिर बी के लिए खाली ब्रैकेट बना के क्या लगाया क्यूब। तो ऐसी वैल्यू रखेंगे जब क्यूब करें तो 27 बने, वो क्या है 3 का क्यूब करेंगे तो 27 बन जाएगा, और एक्स के लिए क्या आ जाएगा सिंपल एक्स का क्यूब करेंगे तो एक्स क्यूब बनेगा, और 8 के लिए ऐसी वैल्यू रखने जब क्यूब करेंगे तो 8 बने, वो क्या है 2 का क्यूब करेंगे तो 8 बन जाएगा, और y के लिए हमें क्या इतनी पावर लगानी है जब क्यूब करें तो 6 बने, वो क्या आ जाएगी 2 2 3 ज़ा 6। तो ए बी की वैल्यू निकल गई, सिंपल कन्वर्ट कर दें। इधर क्या आ रहा है आपके पास ए, तो ए की वैल्यू हमने क्या निकाली 3/x, फिर कौन सा माइनस, और बी की वैल्यू क्या निकाली 2y², और इधर लगा दो, ये आ गया ए स्क्वायर प्लस का, ये आ गया आपके पास ए, ये आ गया बी, और ये प्लस का बी स्क्वायर। ठीक है, तो ए की वैल्यू हमने क्या निकाली थी 3/x, ये आ गया 3/x, और बी की वैल्यू हमने क्या निकाली थी 2y², ये आ गया 2y²। ठीक है, ये 3/x ऐसे उतर गया, माइनस का 2y²। ठीक है, 3 का स्क्वायर करें कितना होता है 9। ठीक है, और x का जब स्क्वायर करें तो क्या आ जाएगा x²। ठीक है, प्लस का प्लस। ठीक है, अब क्या करना है इसके अंदर, इस वैल्यू को आपस में क्या करना है सॉल्व करना है। अच्छा देखिए, पिछली बार जो वैल्यू थी वो क्या हो रही थी, कट रही थी आपके पास यहाँ पे। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो है वो कट नहीं रहा है, यहाँ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है, क्योंकि एक फ्रैक्शन फॉर्म है और दूसरी नहीं है, तो उसका मतलब ये कटेगा नहीं, ये दीजिए सिंपल मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3 2 कितना बन जाएगा 6, और ये क्या आ जाएगा y², और डिवाइड में क्या आपके पास x, तो ये x बन जाएगा। ठीक है, प्लस का प्लस, अब ये स्क्वायर दोनों के साथ है, पहले 2 का कर लो, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, फिर y पे पावर 2 है तो 2 2 कितनी हो जाएगी आपके पास 4 बन जाएगी। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया, बिल्कुल सही आंसर आया। चलें लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 जो हमें दिया हुआ है वो दिया हुआ है हमारे पास 8x6 माइनस का 1/7 to 9। तो बिल्कुल वही काम करना है, बाय क्या करना है, बाय फॉर्मूला, और उसके बाद ए क्यूब माइनस का बी क्यूब बराबर है ए माइनस बी के, और ए स्क्वायर प्लस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर। सबसे पहले इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या लगाया हमने ए क्यूब माइनस, और ये क्या आ गया आपके पास बी क्यूब। ठीक है, तो ए की वैल्यू ऐसी रखनी है जब क्यूब करें तो 8 बने, वो क्या आ जाएगी 2, और एक्स के लिए ऐसी वैल्यू रखनी है, पावर लगानी है, स्क्वायर करें तो क्या बने 2, तो क्या आ जाएगी 2 2 3 ज़ा 6, और 8 का 2 का क्यूब करेंगे तो 8, और ऐसी वैल्यू रखनी है 1 का जब क्यूब करें तो 1 है, तो 1 ही रखेंगे, 1 का क्यूब 1 के बराबर होता है, और 7 to 9 के लिए ऐसी वैल्यू रखेंगे जब क्यूब करें तो क्या बने 7 to 9, वो क्या आ जाएगी हमारे पास 9 9 का जब क्यूब करेंगे तो 7 to 9 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, और आगे इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो खाली ब्रैकेट बनाया आपके पास। ठीक है, क्या आ रहा है आपके पास ए की वैल्यू हमने क्या निकाली 2x² माइनस, और बी की वैल्यू क्या निकाली 1/9। फिर आपके पास क्या आ रहा है आगे, ये आ गया आपके पास ए स्क्वायर प्लस का ए प्लस का बी
प्लस का बी स्क्वायर, ठीक है। ए की वैल्यू आपने क्या निकाली है 2x² और ए की वैल्यू क्या आती है 2x²। बी की वैल्यू क्या निकाली 1/9 और बी की वैल्यू क्या निकाली 1/9। अच्छा ये क्या आ जाएगा 2x² ऐसे आ जाएगा, माइनस का 1/9 ऐसे उतर गया, और ये स्क्वायर 2 के साथ भी x के साथ भी, पहले 2 के साथ सोल्व कर लो। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और ये 2 के बन के बना लेंगे आपके पास 4 बना लेंगे। सॉरी ब्रैकेट गलत बना दिया, प्लस का प्लस, ये बिल्कुल वैसे ही है जो मैंने ऊपर बताया था कि कट नहीं रहा, मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा 2 1 से 2, ऊपर क्या बचा है x को, और डिवाइड में क्या मौजूद है आपके पास 9, प्लस का 1 का स्क्वायर करो 1 आता है, और 9 का स्क्वायर करो तो आपके पास क्या आ जाएगा 81 आ जाता है, ठीक है। तो हमारा सवाल बिल्कुल सही सोल्व हुआ, ये हमारे पास पीछे आंसर दिया हुआ है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और आगे भी शेयर करें। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज में 4.6 है जो है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।